से नहीं देखा। 7 अप्रैल को वो मैच तैयारी करने जा रही थी, कहकर गई थी बाय माँ बाय। सैलवी, मिनोली को दो। अनीता, वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? क्या तकलीफ है? मैं उससे पूछूं क्या? रुको, मैं देखती हूँ। मैंने जो कहा वो समझे नहीं तुम जैसा सोचते हो मैं वैसी नहीं हूँ। कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं पिछले 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम इतना घमंड कर रही हो। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो यार? ये मत सोचो कि तुम मुझे यार कहकर अपना परिचय बढ़ाओगे। लड़की का प्यार तभी मिलता है जब लड़की भी तुम्हें चाहे। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे परेशान मत करो कृपया। फुटबॉल ही मेरा प्यार है, ये मेरा सपना है, ये मेरी जिंदगी है। मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। क्या बकवास है यार, इतना घमंड इस खूबसूरती के लिए। देखता हूँ तुम फुटबॉल का सपना इस तरह से कैसे बुरा करती हो। बंद कर लिया। मैं उसका खाना दरवाजे के पास रखती हूँ। भूख लगी तो खा लेती है, वरना हाथ भी नहीं लगाती। मैं अखबार भी देती हूँ। फुटबॉल की खबर आती है ना, उतना काट लेती है। उससे मैं जान जाती हूँ कि वो जिंदा है। उसने ठान लिया है किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। अपनी बेटी को वापस पाने की सारी उम्मीदें खो चुकी हूँ। क्या करूं समझ नहीं आता। क्या मैं अनीता से बात कर सकता हूँ? इसमें फर्क पड़ेगा? प्लीज कीजिए। अगर आपकी आवाज से उस दरवाजे के पार बैठे दिल तक दस्तक जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। अनीता, अनीता। This video is downloaded from HD Hub for you. मेरा नाम माइकल है। मैं अभी तुम्हारी टीम का कोच हूँ। तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूँ, सुनोगी ना? ये भ्रूण की कहानी है। पहली तिमाही में अपनी माँ की पेट के अंदर उस भ्रूण का ठीक से विकास नहीं हुआ।
डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो गर्भपात करेगी क्या। उसकी मां ने मना कर दिया। 40 सप्ताह बाद उसने पूरा समय लेकर एक बच्ची को जन्म दिया। 2 साल में तो सारे बच्चे चलने लगते हैं। उस बच्ची ने अपना पहला कदम अपने 5वें साल में रखा। उसके परिवार को लगा था ये चल पाएगी या नहीं, लेकिन वो 8 साल की उम्र में फुटबॉल खेलने लग गई। 15 की उम्र में जूनियर स्तर की नेशनल चैंपियन बन गई। 16 की उम्र में 18 से कम वाले में खेली। 18 की उम्र में उसके साथ एक और बड़ी दुर्घटना हुई। डॉक्टर ने कहा वो चल पाएगी, लेकिन जिंदगी भर छड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। उसने सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय ठुकरा दी और सिर्फ 6 महीने में ही मैदान में वापस लौट गई। वो राष्ट्रीय टीम में चुनी गई। जिसको सबने लंगड़ी घोड़ी कहा था, उसने खुद को सबसे काबिल सिद्ध किया। उसकी जिंदगी में ऐसे ही चमत्कार नहीं हुए, उसने खुद कर दिखाया। अभी वो लड़की 21 साल की हो गई है। हमेशा की तरह उसे अभी भी एक संकट का सामना करना है। तुम्हें पता है किसकी कहानी है? अनीता, तुम बाहर रहते हो तो तुम्हें व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान बनोगी। अगर तुम जीतती हो तो ये सब लड़कियों की जीत होगी। बाहर निकलो, इस दुनिया को दिखा दो कि एक औरत कोई चीज नहीं है। प्रतिभा, कौशल और आत्मविश्वास के लिए चेहरा जरूरी नहीं होता। ये तुम्हारा टिकट है, मैं यहां रखता हूं। शाम 5 बजे का है, मैं इंतजार करूंगा। गुस्सा हो क्या अनीता? नहीं सर। मुझे मत सिखाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। धीना, अन्ना, बाय मुड़ो। सर, एयरपोर्ट के लिए सीधा जाना होगा ना? हम जाएंगे, चिंता मत करो। सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? बताता हूँ। भाई प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। अनीता, किससे डर रही हो और क्यों? सामना करो, सामना करो, सामना करो। मैं अभी तुम्हारा कोच नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं। बस बताओ उसे कैसी सजा देनी है। तुम जो भी कहोगी तुम्हारा भाई वो करेगा। अभी इसी वक्त ये किस्सा खत्म कर देंगे। वो सारा गुस्सा जो तुम्हें अंदर से खाए जा रहा है, सारा का सारा इस पर निकाल दो। मन हल्का कर दो। मेरे साथ सिर्फ खिलाड़ी बनकर चलो। बताओ मुझे उसका क्या करना है। अन्ना, सिर्फ एक बार मैं उसका सामना करके वापस आऊंगी। नहीं भाई, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं भाई, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। प्रतिभा, कौशल्य और आत्मविश्वास के लिए
चेहरा जरूरी नहीं होता। मैं इसी तरह फुटबॉल खेलना चाहती हूँ। जब तुम एक लड़की की जिंदगी बिगाड़कर लापरवाही से घूम सकते हो, तो मैं क्यों अपना मुंह छुपाऊं? मुझे अब मुखौटे की जरूरत नहीं है। फुटबॉल देखते हो? अभी देखना शुरू करो। गुड मॉर्निंग।